दुनिया में दो प्रकार के कीड़े हैं, एक चूस के खाने वाले, एक काट के खाने वाले। तीसरे प्रकार का कीड़ा हमें नुकसान देता ही नहीं है। तो चूस के खाने वाले कीड़ों के लिए बिबेरिया बेसियाना, वो जमीन का कीड़ा हो या पत्ते का, और जो थोड़े बड़े वाले हैं उनके लिए वर्टिसिलम लेकानी। ये क्या है? ये अंग्रेजी दवाई नहीं है, ये फंगस के नाम हैं। जिन वैज्ञानिकों के नाम पे इनके नाम पड़े, उन्होंने जमीन में से ढूंढी फंगस कि अगर इस फंगस की कॉलोनी एक जगह इकट्ठी करके वापस से इन कीड़ों के ऊपर डाल दिया जाए तो ये कीड़ों के ऊपर जाने के बाद कीड़ों के अंदर बॉडी में जो प्रोटीन है ये उसको खा जाती है, कीड़ा भी मर जाता है और इनकी कॉलोनी बढ़ जाती है। तो अपने डबल काम हो गए। इंसान या मित्र जीवों के लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है क्योंकि ये किसान के मित्र हैं। ठीक है, ऐसे ही अब आते हैं आपके टॉप बोरर। सबसे बड़ा डर किसान को उसका ही है। टॉप बोरर, स्टेम बोरर, रूट बोरर। पॉपुलर के अंदर वो छेद हो गए साहब, पॉपुलर मेरा सूख गया जी, नीचे से वो इतनी बड़ी गिटार घूम रही है, लाल मुंह की सुंडी, काले मुंह की सुंडी, दुनिया भर की सफेद गिटार। हाँ, कुछ नहीं है, केवल आपको मेटारिजियम एनिसोप्ले और वर्टिसिलम लेकानी नाम की दो फंगस, ये हमारे भूप्रहरी में आता है। ये चारों एक ही ड्रम में बनेंगे, 4 कैप्सूल, और बस 1 लीटर से 100 लीटर बनाओ, खेत में छोड़ो, भूल जाओ इनको। और स्प्रे के लिए 1 लीटर से 100 लीटर, अगर ज्यादा गड़बड़ है तो 10 लीटर से 100 लीटर। इसके अंदर 50% पानी, यानी कि 100 लीटर पानी और 10 ml स्टिकर लो, और शाम को 5 बजे के बाद, मैं बार बार 5 बजे के बाद क्यों बोल रहा हूँ स्प्रे के लिए, सुबह सूर्य निकलने से लेके 8:30 बजे से लेके और 4:30 बजे तक स्टोमेटा पौधे का, यानी कि मुंह बंद होता है, रोम छिद्र, तो स्प्रे करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। हम दोपहर को 1 बजे स्प्रे करके आते हैं कि यार कहाँ गए थे, स्प्रे करके आए भाई, थक गए आज, तो तुम हवा में उड़ा के आए, उनसे कोई मतलब नहीं है उसका। शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में ही आप स्प्रे करें, अद्भुत परिणाम आपको मिलेंगे। अमावस्या पूर्णिमा पर अगर आप इसको कर रहे हैं तो। अगर कभी आपात स्थिति बनती है तो इतना सस्ता है कि 1.5 पैसे का पड़ रहा है, तो दोबारा बना के फिर मार दो 4-5 दिन में। समस्त प्रकार की बीमारियों का इलाज इसके अंदर है, भूप्रहरी के अंदर। तो ये हमारे अलावा अभी भारत में कोई नहीं दे रहा, मुझे लगता है देना चाहिए सभी। किसान हित में काम जब तक नहीं करेंगे, जब तक किसान के लिए काम नहीं करोगे, किसान का सम्मान नहीं करोगे, करते सब है, कहते बहुत है, करते नहीं है यार। ये हमें भी पता, हम किसान के बालक हैं, कितना सम्मान है हमारा। तो जी गलत कह रहे हैं आप, मुंह से बोलने में और करने में फर्क होता है। हम लोग ये कहते हैं कि एक आदमी बना लो, आसपास के किसान उससे ले जाओ और अपने घरों में बनाओ, बढ़िया करके रिजल्ट लो, उसके बाद ले लो, नहीं तो मत लो। सारा गांव एक किट से काम कर लो भाई, बैक्टीरिया तो है, वो तो मल्टीप्लाई होता है, क्या जा रहा है। इस तरफ आज भारत के किसानों को आने की आवश्यकता है, जो अपने खेतों में बायोमास बढ़ाए। अगर हमारी जमीन में कार्बन नहीं है, कार्बन का क्या खेल है? कार्बन का खेल ऐसे ही जैसे हमारे पेट में आंत, आंत जितनी मजबूत आदमी उतना फिट, आंत जितनी गड़बड़ आदमी उतना गड़बड़। तो हमारे खेत में बायोमास कार्बन आज जो एवरेज है पूरे भारत का 0.40 है। अगर हम बायोमास कार्बन पे हमने काम नहीं किया तो जमीनें उत्पादन देंगी कहां से? एक हाथ में रेत ले लो, एक हाथ में गोबर की खाद और जीवाणु ले लो, जब इन सबको मिलाओगे तो बनेगी मृदा, नहीं तो है मिट्टी। अभी जमीन में से ये गोबर की खाद यानी पके हुए आपके अवशेष और जीवाणु है ही नहीं, खाली मिट्टी हमारे खेतों में पड़ी है। तो मिट्टी में कहां तक आप रासायनिक फर्टिलाइजर डाल के उगाओगे? आज उन्होंने भी फिक्सेशन बढ़ा दिया अपना और रिजल्ट देने बंद कर दिए। अब लोग बोल रहे जी गन्ना नहीं उठ रहा, गन्ना नहीं उठ रहा। ये खुद का प्रैक्टिकल कर लो ना, गांव के पास में किसी का पानी जाता होगा खेत में, उसका गन्ना देखो वहां बढ़िया क्यों होता है। इतना बढ़िया एग्जाम्पल हर गांव के अंदर है, आज किसान सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो कच्चा गोबर अपने खेतों में छोड़ो, हरी खाद बो, खेत में आग मत लगाओ, खेत के अवशेष खेत में रखो, और जो भी दो रासायनिक खाद पहले साल आधी करो, गोबर की खाद में मिला के भट्टी खाद बना के दो, और जो नॉर्मल खाद भी दे रहे हो उसको पका करके एकदम ट्रीट करके दो, तो 100 कुंटल की जगह पे 20 कुंटल में काम हो जाएगा। 4-7 इतना सा खेती का सूत्र है। अगला सेगमेंट आता है आपका माइकोराइजा का खेल। एक प्रकार की ऐसी फंगस होती है जो पौधे की जड़ों पे इंजेक्ट होती है, इंजेक्ट होने के बाद वहां से अपनी खुद की लंबी लंबी जड़ें निकालती है। अब माइकोराइजा को हजारों कंपनियां प्रोडक्ट के तौर पे बेच रही हैं। हमारी किसान कार्यशाला ट्रस्ट भी इसको सेल करती है आपको, लेकिन मैं बोलता हूं किसान कार्यशाला से भी मत खरीदो और कंपनी से भी मत लाओ। आप 2 किलो चावल ले लो, आधा किलो गुड़ मिलाओ और उसकी खीर बना लो। पतली नहीं बनानी, ऐसी बनानी जो तो खाने के लिए चावल बनाते हैं, लस लसे। एक हंडिया में उनको भरो, हंडिया का मुंह बांधो और जमीन में ऐसी जगह जहां पे बहुत सारे पेड़ पौधों की जड़ें आ रही हूँ वहां उसे 1.5 फीट जमीन में गाड़ दो, मुंह बंद करके। 10 दिन बाद इस हंडिया को निकालो,
इसके अंदर सफेद फुई जैसी जमी मिलेगी, बस वो आपके सूक्ष्म जीवों का भंडार आ गया। वो आ गया माइक्रोराइजा। अब आप इसे लो, हाथ साबुन से अच्छे से धुलो या गोबर मिट्टी से धुलो, सबसे बढ़िया गाय भैंस का गोबर, उससे हाथ धुलो, सबसे बढ़िया साबुन है वो। कभी धोना कभी जंगल से आके हाथ, उससे बहुत साफ होता है। और वो लेकर के आप धुलाई करके और इसको एक ड्रम में डाल दो 200 लीटर के, इसके अंदर आप 3 किलो गुड़ डाल दो और डालने के बाद ये डंडे से चला के कपड़े से ढक दो। अब इसे रोज एक बार चलाना है 21 दिन तक। 21 दिन के बाद आपने इसे वैसे 50 लीटर निकालना है और 1 एकड़ में पानी के साथ छोड़ देना है। उसके बाद आप 8 दिन बाद खेत में जाना, आपने सर नहीं पकड़ लिया तो मेरा नाम बदल देना। ऐसे लंबी लंबी जड़ें सफेद, बोलोगे साला ये क्या है रे, ऐसे बोलोगे पापा जल्दी आइयो तुम्हें एक चीज दिखाऊं, ये क्या है, करने की देर है भाई। दोनों रास्ते हैं, नहीं तो हमारे यहाँ से 250 ग्राम का डिब्बा मंगवा लो, तुरंत मंगवाओ, पानी में घोलो, पानी के साथ छोड़ दो, गोबर की खाद में छोड़ दो, बुवाई पे डाल दो, जैसे मन करे रेत में मिला के डाल दो, वो रेडीमेड है जो घर पे बनाई। मर्जी आपकी चलना किधर है, मेरा काम बताने का है। आगे आते हैं सेगमेंट अभी हार्मोन्स। हार्मोन्स का खेती में बहुत बड़ा रोल है। आपने देखा होगा एक आदमी इतना सा खाद देता है और फिर भी उसकी फसल इतनी बढ़िया होती है। एक आदमी बोरियां भर भर के डाल रहा है फिर भी फसल भागने के लिए तैयार नहीं है। तो आपने जो भी अपने पौधे को खाने के लिए दिया, उसकी हर अवस्था में उसको खिलाने के लिए एक हार्मोन्स पौधे के अंदर होता है और ये कहीं से इंजेक्ट नहीं होते, ये प्राकृतिक रूप से जिस दिन पौधा जन्म लेता है उस दिन से प्रकृति पौधे के अंदर माइक्रोराइजा को भी जन्म देती है जड़ों में, जो कि हमारी अज्ञानता की वजह से टिक नहीं पाता, पानी मंगवाना टिक नहीं पाता। और ये प्रकृति क्या करती है, हार्मोन्स भी पौधे के अंदर डालती है, लेकिन हार्मोन्स के काम करने की एक शर्त है, जब तक जमीन का बायोमास कार्बन जब तक 20 नहीं होगा, 2 कार्बन नहीं होगा, यानी कि 100 हिस्से मिट्टी में 2 हिस्से कूड़ कबाड़ चाहिए, तब तक ये हार्मोन्स काम नहीं करेंगे। हार्मोन्स करते क्या हैं, हमारे और आपके शरीर में जो दिमाग करता है, ऐसे पौधे के अंदर हार्मोन्स करते हैं। अब जड़ें बढ़ानी है, अब गन्ने की पोरी बढ़ानी है, अब पत्ता बढ़ाना है, अब वजन बढ़ाना है, अब इसमें चीनी डालनी है, अब मीठा बढ़ाना है और बढ़ना है। ये बताएगा कौन, ये बताते हैं हार्मोन्स। वो हार्मोन्स हमारी जमीन में जब 2% कार्बन होगा तो नेचुरली काम करेंगे फसल पे। जंगल में कोई हार्मोन देने जाता है क्या, वहां पे कार्बन मेंटेन है, खेतों में नहीं है, तो हम इसको बाहर से इंजेक्ट करते हैं। बाहर से इंजेक्ट करने के 2 तरीके, नॉर्मल फसलों में तो आप गन्ने के लिए तो गन्ना गुरु प्रयोग कर सकते हैं, जो इन्होंने भी करा है। बाकी फसलों के लिए आप केला गुरु नाम का एक किट आती है, वो प्रयोग कर सकते हैं 1 एकड़ के लिए। अब इनको घर पे कैसे बनाना है वो मैं बता देता हूँ भाई, जरूरी नहीं हर आदमी खरीदे, मैं तो कहता हूँ घर पे बनाना सीख लो। आपने 6-7 प्रकार के ड्रम ले लेने हैं, 50 लीटर के ले लो, 100 लीटर के ले लो, 200 लीटर के ले लो। 1, 3, 10 एक वैद्य हैं संजीव राजीव, अपने इनका नाम है सोलन के हैं वैद्य राजेश कपूर जी, वो जाइम बनाना बताते हैं। उनके अंदर जाइम के अंदर ये हार्मोन्स ही हैं, जो उसका विश्लेषण हमने करा। ये हमारी वृक्ष आयुर्वेद में भी है और हमारी पौराणिक किताबों में मिलेगा, हमारी पुरानी पद्धतियों में भी है। 1 हिस्सा गुड़, 3 हिस्से मटीरियल में क्या क्या है मैं बता दूंगा अभी, और 10 हिस्से पानी। जैसे आपको बेल का बनाए हम शुरू में, तो पोटास के लिए आप लाते हो 0050, है नहीं, जिससे पोटास का काम अच्छा हो और गन्ने में मिठास बढ़िया बने, गन्ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता बने, उसके लिए आपने करना है इसका बेल का। 1 किलो गुड़, 3 किलो बेल, 10 लीटर पानी। अब इसे कितना भी बढ़ा सकते हैं आप, मैंने एक रेशियो बता दिया, सूत्र बता दिया। अच्छे से मिला के कुचेंद के बढ़िया करके इसको बंद करके ढक्कन लगा के रख दो, प्लास्टिक के ड्रम में, प्लास्टिक के किसी बोतल में। पहले महीने हर हफ्ते ढक्कन ढीला करना है और बंद कर देना है। दूसरे महीने 15 दिन पे ढीला करना है, बंद कर देना है। तीसरे महीने केवल 15 दिन पे एक बार खोलना है और फिर बंद कर देना है। 90 दिन में बनकर तैयार। 10 ml प्रति लीटर डाल के स्प्रे करो, आपको कहीं बाजार जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही हरी मिर्ची का, लहसुन का, पपीते का, सब्जियों का, कटी पिटी सब्जी दुनिया भर की बाजार में सस्ती मिल जाती है, उनमें से कीड़े कीड़े अलग निकाल दो और जो बिल्कुल फीकी हुई सब्जी मिल जाए वो, टमाटर है, सारी मिक्स सब्जियों के छिलके
और मिक्स सब्जी एक ड्रम में, एक ड्रम में बेल, एक में पपीता, एक में कद्दू, एक के अंदर है हरी मिर्ची, एक में सरसों की खल, ठीक है साहब, और एक में आप जो है नींबू। ऐसे आप 6-7 ड्रम बना लो, ये पर्याप्त है। अब आप इसमें से 1 लीटर में से 10 लीटर ले लो, सॉरी 1 लीटर में 10-10 ml सब में से, और मिला के स्प्रे मारो, तो आपको कहीं भी ग्रोथ हार्मोन्स लेने जाना नहीं, ना कल्लों के लिए हो, ना बढ़वार के लिए हो, ना किसी चीज के लिए हो। या हमसे मंगवा लो या खरीद लो, ये बना लो अपने घर पे, मर्जी तुम्हारी। ऐसा कोई कड़ा काम नहीं है जो कर नहीं सकते, बहुत आसान है, एक बार बनाकर रख लो, अद्भुत परिणाम है। नीचे से आपने कभी 2-3 महीने में एक बार सब में से 2-2 लीटर लिए और 10 लीटर 1 एकड़ पानी के साथ छोड़ दो, और आप देखो फिर अद्भुत रिजल्ट है इसके। जहां जर्मिनेशन नहीं भी था वहां भी जर्मिनेशन आएगा, जमीन जिंदा हो जाएगी दोबारा से। ये हार्मोन्स का खेल है। तो आप अपने खेतों में जब भी आप अगली बार गन्ना लगाएं, मेरे साथ टच में रहना, मैं आपको ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, और केवल 1 एकड़ मेरे हिसाब से करके देखना। जरा गणित नहीं बदलती ना खेती का भाई, मेरा नाम बदल देना, ठीक है। 4 चीजें दूंगा, उत्पादन नहीं गिरेगा, बढ़ भले जाए, खर्चा आधा कर दूंगा, जमीन सुधार दूंगा, और जहर नहीं डलवाऊंगा। अभी हम खुश हैं, अगर कल को आपको पता लगे ना भाई यार तुम्हारा नाम क्या बताया था, हर्षित, ना यार हर्षित देखिए जो गांठ से दिखाई दे रही है यार, दुख दुखती तो है ना, है ना, कोई बात ना, फिर बुखार आएगा, फिर वो बुखार नहीं टूटेगा। मेरे घर में मेरे पिताजी तो कैंसर से खत्म हो चुके हैं पिछले साल, माता जी की तैयारी है, माता जी अभी इस समय पे कैंसर पेशेंट है। जिसके घर में नहीं होता ना चौधरी साहब, जिसकी लौंडिया नहीं छिड़ती ना, उसे ऐसा लगे शासन ही शासन है, बढ़िया। तो जिसकी लड़की छिड़ जा सर आम नुका गुंडागर्दी हो रही, हमें लौड़े छेड़ दी, जब दूसरों की छिड़ रही थी तब तुम बैठे थे ना चुपचाप। तो जब अपने घर में कैंसर होता है ना, तब कीमो के रेट पता चलते हैं, वरना यहाँ पर अरे यार बड़ा कैंसर बढ़ रहा है आजकल, अब तू स्प्रे करने ना जा रही है दवाई का, वो दवाई नहीं है, वो कैंसर है भाई साहब, सीधा सीधा। जिस दिन डॉक्टर कहेगा बुखार नहीं टूट रहा और इसकी बायोप्सी होकर आएगी ना, और वहां इसको बोलेगा कि हर्षित ओंको में ले जाओ भाई, तुम पूछोगे धीरे से ओंको क्या हो ना, कुछ ना पापा बता दूंगा, और जब शाम को आगे हर्षित सो जाएगा, रिपोर्ट पढ़ोगे टू बी ए कैंसर पेशेंट, वैसे बैठ रहा आदमी, मुझे कैंसर हो गया, अब मैं मर जाऊंगा। ना तो तुम्हें लुगाई अच्छी नहीं लगने की, ना लौंडिया, ना बहू, ना पोता, ना लौंडा, ना दुनिया, ना संसार, ना माधुरी दीक्षित, कोई भी नहीं। तुम्हारा फेवरेट धर्मेंद्र हीरो, धर्मेंद्र तो बेचारा रहा नहीं, कोई भी आदमी बुला दो, कहो भैया मेरा मुझे छोड़ दो यार तुम। अब आपके मन में एक बात आ जाएगी कि अब मैं मर गया, कैंसर हो गया मुझे, कैसे हुआ, घर घर में रख के बैठे हो भाई साहब, मात्रा ये रखिए 1 लीटर, गारंटेड करेंगी कैंसर, गारंटेड। फंगीसाइड और कीटनाशक से कैंसर होता है, अगर आपने कंपनी की संस्कृति के अनुसार उसको स्प्रे नहीं किया तो। इसमें केमिकल बेचने वाली कंपनियों की गलती नहीं है, केमिकल के प्रयोग करने वाले की गलती ज्यादा है। आप कंपनी से पूछो कि आपकी बोतल है, इस बोतल का वेटिंग पीरियड कितना है, अगर इस बोतल पे वेटिंग पीरियड 2 महीने लिखा है और आपकी फसल 2 महीने के अंदर कट के बाजार में जाने वाली है, तो गलती से भी कीटनाशक फंगीसाइड का स्प्रे मत करना, वरना उसके पूरे अंश आपकी फसल में जाएंगे, पूरी दुनिया को कैंसर करेंगे। पता ही नहीं है लोगों को कि वेटिंग पीरियड क्या होता है। दूसरी बात, इसमें भी टैग आते हैं, टैग के अनुसार प्रयोग करो, इमरजेंसी में प्रयोग करने के लिए बनाई गई है। जो कंपनी बोल रही है कि 250 ml डालना है, किसान आधा लीटर से डालता, मानता नहीं भाई साहब, नुका इसका बचा के क्या करना, डाल दे, जो देखो खत्म कर कहानी, ठीक है साहब। आप सब्जी खानी छोड़ दो 6 महीने, अब तो आपके घर में कोई बीमार नहीं होगा, सब्जियों से ही बीमार हो रहे हो आप। अभी बताऊंगा वो नालायक की भी बताऊंगा आपकी। आप किसान होते हुए अगर सब्जी खरीद रहे हो तो हम नालायक हैं,